चलो भाई हेडिंग लो, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर। थोड़ा सा इजी टॉपिक है, ऑलमोस्ट आज इसका थ्योरी खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट क्या मान लो 99% थ्योरी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की। कल डिस्कशन होगा, ठीक, एवरी फ्राइडे, वीक का हर फ्राइडे डिस्कशन फिक्स है बिल्कुल। और ये मत होना कल गायब हो जाना, पता डिस्कशन वाला सब गायब हो गए। डिस्कशन बहुत जरूरी है, अच्छे अच्छे सवाल सीखने को मिलते होंगे आपको। चलो आ जाओ, मैग्नेटिक मोमेंट। देखो भैया, वैसे मैग्नेट के लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो इसके बाद वाले चैप्टर में। और यहां पर जब हम मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हैं तो करंट कैरिंग लूप की वजह से पढ़ते हैं। थोड़ा सीरियस हो जाओ बिल्कुल। किसकी वजह से पढ़ेंगे? करंट कैरिंग लूप की वजह से। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है और उसका मुझे मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, ठीक है भैया, क्या लिखना है? मैग्नेटिक मोमेंट। इसका रेडियस हमें दे रखा है यार, और करंट फ्लो हो रहा है, लगाया गया है सब पूरा सेट करके इसी के अकॉर्डिंग। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना? मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इज इक्वल टू आई ए। क्या होता है? आई। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए मुझसे पूछा गया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई ए। क्या होता है? आई ए। यूनिट की बात करें तो इसकी होती है एम्पेयर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब बात उठती है कि भैया इसका एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा क्या होगी? एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग मतलब मैं जैसे जनरली लेता हूं, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ, थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो डायरेक्शन क्या ले लूंगा? मैग्नेटिक मोमेंट की। जिस राइट हैंड में तो सीधा कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या चल रहा है? करंट, उस डायरेक्शन में घुमा दो क्या? फिंगर को। अंदर आके क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर तुमसे पूछो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो आई इंटू में पाई आर स्क्वायर और डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो माइनस के कैप। बोलो ये। मान लो मेरे पास कोई ऐसे एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी साइड मुझे ए दे रखी है, तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस दिशा में आएगा? अगर करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई इंटू में ए स्क्वायर जे कैप। बोलो भैया, नोट करो। डेफिनेशन सिर्फ अभी आइए लिखो। एक्चुअली इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बढ़िया जो मिलती है वो जब मैग्नेट की वजह से पढ़ोगे तब मिलेगा, एम इंटू में एल वाला जब पढ़ोगे तो। आगे बढ़े, डन। एक क्वेश्चन। चलो भाई देखो, लैपटॉप देखा है आपने? नहीं देखा? तो उस शेप का एक वायर है हमारे पास, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये इधर खाली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इस पे करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है। इस प्रकार से ये करंट आई, ये साइड ए ए ए ए। सवाल कर रहा है सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताइए। नेट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। प्रथम आज नहीं आया, बहुत अच्छा बच्चा।
आओ ध्यान से देखो उधर, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बनता है क्लोज लूप के लिए, ये बात तो समझ रहे हैं। क्लोज लूप तो बन रहा है ये, लेकिन आधा लूप XY प्लेन में है, आधा लूप XZ प्लेन में है, तो लफड़ा है डायरेक्शन का। तो जब भी ऐसा सवाल मिलता है जहां पे दिक्कत हो रही होती है, फिर दो लूप बनाने पड़ेंगे, कैसे करके क्लोज करना पड़ेगा। अगर इस बीच वाले में ये जो खाली जगह है, इसमें दो वायर मान लो मैं बिल्कुल एकदम आसपास बिल्कुल चिपका के लगा दिए, और ऊपर वाले में करंट इधर जा रहा है और नीचे वाले में करंट इधर आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच में नेट करंट तो जीरो हो गया, लेकिन अब दो क्लोज लूप भी बन गए। तो इस वाले का, रिपीट मत करो भाई, इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू में A स्क्वायर, डायरेक्शन है माइनस के कैप, अच्छा बाहर है प्लस के कैप, I A स्क्वायर प्लस के कैप। और इस वाले का देखो तो डायरेक्शन कहाँ है J कैप, तो जो M2 होगा ये भी कितना हो जाएगा I A स्क्वायर J कैप। मतलब अगर तुम नेट डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो ये M1 प्लस M2 होगा, बोलो भाई, मतलब I A स्क्वायर के कैप प्लस I A स्क्वायर J कैप। क्लियर बात है, नोट करिए। शुरू करें आगे, चलो हटा दूं। चलिए अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। अच्छे सवाल होंगे, PYQ करेंगे, जेईई मेन एडवांस के पक्का मिलेगा जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये मान लो एक प्लस Q चार्ज है M मास का, V स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, बदतमीजी नहीं, रेडियस R है। क्लियर बात है। अगर चार्ज सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो क्या इस सर्कुलर पाथ पे एक करंट जनरेट कर रहा होगा, बोलिए, तो ये भी करंट करेंगे, लूप जैसा ही बिहेव करेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट फिर क्या वही IA हो जाएगा, बोलो भाई। I क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम कितना होगा 2 पाई R बाई V, 2 पाई R बाई V, और एरिया कितना है पाई R स्क्वायर, पाई पाई R R, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा भाई QVR बाई 2। ये क्या है, अरे रुक जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई। अब मैं क्या करता हूं, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो सेंटर के अबाउट अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकालूं, बता सकते हो क्या आएगा, बेटे मैंने टॉर्क बताया था जीरो होगा, सेंट्रल फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होता है उस पॉइंट के बाद, लेकिन मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, सब जीरो कर दोगे क्या। और पहली बात तो यहां कोई फोर्स भी क्यों लगेगा, सेंट्रीपिटल है, सिंपली MVR भैया, सेंटर के अबाउट इस चार्ज पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम MVR होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट MM लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो लूं तुम्हारे सामने, तो मैग्नेटिक मोमेंट है QVR बाई सॉरी 2 डिवाइडेड बाई MVR, तो VR कट जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या आएगा Q बाई 2M। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जानते हो क्या, कि अगर तुमसे कभी भी पूछे कि किसी बॉडी का, जैसे ये तो चार्ज पार्टिकल चल रहा था, मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक रिंग है, रिंग का चार्ज है प्लस Q, मास M है, रेडियस R है, और ये रिंग ऐसे घूम रही है ओमेगा से, ठीक। अब तुम बताओ, अच्छा अगर ये घूम रही है तो क्या जनरेट होगा, करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, बोलो भैया। अब किसी ने मुझसे कहा जरा इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा रिंग के लिए तो तब भी आसान है, वही जो कल वाला पिछले वाला तरीका बताया, एवरेज करंट से, वो तो I एवरेज से हो जाएगा रिंग, लेकिन अगर डिस्क होगी तो फिर फंसोगे, उसको भी रिंग कंसीडर, फिर अरे तो फिर तो एलिमेंट काटना पड़ेगा जा जाके। और मान लो सिलेंडर घुमा दिया तो, स्फीयर घुमा दिया तो कैसे एवरेज करंट निकालोगे।
लेकिन सब में एक बढ़िया चीज क्या है कि तुम एंगुलर मोमेंटम तो निकाल लोगे चुटकियों में। अगर ओमेगा से घूम रही तो एल बराबर आई ओमेगा लगा दोगे। मुझसे कोई बोले इसके अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो बोलूंगा Q/2m टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस। बोलो भाई, तो ये होगा Q/2m और ये होगा आई ओमेगा। बोलो यार, आई बताओ बेटे किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ओमेगा, m से m कटेगा, कितना आ जाएगा? QR² ओमेगा बाय 2। खत्म। कोई इंटीग्रेशन मैग्नेटिज्म के करने की जरूरत नहीं है। समझ पाए कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर बात है? कोई मुझसे कहे कि बताओ एक हालो स्फीयर है। कैसा स्फीयर? हालो हालो। एक हॉलो स्फीयर है। कैसा स्फीयर? हॉलो स्फीयर, जिसका चार्ज क्यों है, मास m है। इस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर को घुमा रहे हैं, रेडियस r। बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? तो एक वही बात है, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कितना? Q/2m। तो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट इज Q/2m टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आई ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr²। हॉलो स्फीयर कैसा? 2/3mr²। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? Q/2m में 2/3mr² ओमेगा। m से m कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा QR² ओमेगा बाई 3। समझ आया? सोचो कितना आसान हो जाएगा। और अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो ये सवाल बहुत टफ है, बहुत टफ है। अगर तुम एवरेज करंट भी निकालने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। पता नहीं कितनी रिंग बनेगी कंसेंट्रिक अलग अलग रेडियस पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? नोट कर। बोर्ड में नहीं आता है। बोर्ड में ये पूछ सकता है रिलेशन, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ बात पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का क्या रेशियो है। अब तो बोर्ड ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात कह गए तुम। जे एडवांस तो फिर भी हो सकता है, बोर्ड नहीं हो सकता। समझ रहे हो? आप जेईई एडवांस कर सकते हैं एक बार प्रेडिक्ट, लेकिन बोर्ड को लेकर के आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। बोर्ड बड़ी खतरनाक चीज है। आगे बढ़ो। ये सिद्धि नहीं आई क्या आज? अच्छा, पेपर देने गए। मन बहुत तेज कर रहा है, अर्ज हो रही है। आगे बढ़े। पहले ये नोट करो फिर बताता। कर ले, बता रहा। इसको भेजेंगे कैसे इतनी बड़ी फाइल्स? गॉड नोस एंड ग्रेविटी नोज। चलो भाई आगे बढ़े। चलो, हेडिंग डालिए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अब टॉर्क आ चुका है। टॉर्क ऑन अ, अच्छा इस चैप्टर में सांस लेने का मौका नहीं मिला ना, जैसे कई चैप्टर थे उसमें कई कुछ टॉपिक ऐसे होते थे। अच्छा कल मिला था। अच्छा लियो, टॉर्क ऑन अ, थैंक्स टू बाटी चोखा परसों के लिए। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नोट नहीं की क्या अभी? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बताया जाए भाई, ध्यान से सुनना। अब इसका कई बार प्रूफ पूछ लेता है बोर्ड। कई बार इसका प्रूफ पूछ लेता है बोर्ड। कौन? सीबीएसई बोर्ड। आइए ध्यान सुनिएगा, शानदार बात है बिल्कुल। मान लेते हैं
ये डॉट 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 में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? बहुत ध्यान सुनिएगा, एकदम बढ़िया फील करा के समझाऊंगा, क्योंकि ना इसको डाइजेस्ट थोड़ा सा हो नहीं पाता है तुरंत। हाँ, ये समझ नहीं आता, डाइजेस्ट देनी पड़ेगी इसके लिए। ध्यान सुनना भैया, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। इस पे हमने रख दिया है करंट कैरिंग लूप। क्या रखा है? करंट कैरिंग। ये वाली साइड है बी और ये वाली साइड ए। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। कैसे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। कोई दिक्कत वाली बात? अब बहुत बढ़िया से सुनना। मेरा तुमसे सबसे पहला सवाल ये है कि इस लूप पर नेट फोर्स पर कमेंट करिए। नेट फोर्स क्या होगा? इस लूप पर नेट फोर्स कितना है? जीरो है कि नॉन जीरो है? यार अभी एक बात मैंने तुमको पिछली क्लास में पढ़ाई थी कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लूज रखा जाता है तो उसमें नेट फोर्स हमेशा ही क्या होता है? जीरो होता है। ये इसलिए पॉइंट लिखा था। बोलो यार। अब और ऐसे भी समझ सकते हो तुम, अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखोगे तो इस पे करंट किधर है? ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, फोर्स इधर आएगा। कितना? BIB। कितना फोर्स आएगा? इधर देखो, करंट किधर है? नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स इधर। कितना? BIB। बोलो भाई, अरे बोलो यार। चलो इधर देखो, करंट किधर? इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स ऊपर। कितना? बिया। कितना? BIA। इधर बताओ, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स नीचे। कितना? बिया। बोलो भाया। अब देखो इधर, हर अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। BIB बिया। तो नेट फोर्स कितना है? जीरो। लेकिन जरा टॉर्क के बारे में बताइए, नेट टॉर्क का क्या हाल है? नेट टॉर्क जब कुछ नहीं बोला था, नेचुरल एक्सिस मानना पड़ता है। किसी भी एक्सिस के बाद टॉर्क होगा कि नहीं होगा? किसी भी एक्सिस के बाद। किसी भी एक्सिस के बाद देखो तो टॉर्क जीरो। भाई टॉर्क, एक बात बताओ, कहीं इस लूप के घूमने की फील आ रही है? अभी तो नहीं आ रही मुझे तो। ये इसको इधर पकड़ खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, सब खिंचम खिंचैया चल रही। तो नेट खिंचम खिंचैया कितनी हो गई? जीरो। और घुमम घुमैया भी कितनी हो गई? जीरो। कहीं घूम थोड़ी रहा है, ना घूमना चाह रहा है बेटे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बोले यार। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर मैं इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट करूं, जरा एक कॉपी दो मुझे, पेन कुछ भी लाओ, एक कॉपी दे दो और एक पेन और दे दो। पन्ने से नहीं हो पाएगा बेटे, पन्ना बहुत हल्का होता है। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना बेटे। पाठक एक मिनट बाहर आ जाओ प्लीज, यहां खड़े हो जाओ बस, ऐसे। यहाँ पीछे नहीं ऐसे। हाँ, बदतमीजी नहीं तो पढ़ा दो, 2 लपड़ पड़ेगा खींच के। देख, ऊपर लग रहा है BIA, नीचे भी लग रहा है BIA, इधर और इधर भी। ये फोर्स है कि नहीं? इन दोनों का कोई खास लेना देना इसके घुमाने से नहीं होगा। ऊपर नीचे लगते रहे, कैंसिल हो जाएंगे। बोलो यार। अब अगर कमाल की बात देखो ना तुम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? फोर्स। अरे है कि नहीं? अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके, हाँ। अब एक काम करो, इस लूप को, ये मैग्नेटिक फील्ड देख लिया ना, ये बाहर। अब हटा दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, इसको हल्का सा टिल्ट करो पाठक। देख रहा, मैं फोर्स ऐसे लगाए हुए बिल्कुल सीधा। अब टिल्ट करो हल्का सा, देखो ये देखो, देखे तुम? अब इसको ऐसे करो टेढ़ा, टॉप व्यू दिखाओ इन लोगों को, टॉप व्यू। हाँ, घुमा दो। ये फोर्स देखो टेढ़े लगे हुए। एक्चुअली फोर्स ऐसे लगे थे, बस ठीक, चलो ऐसे लगे थे। अरे बोलो यार। लेकिन हुआ ये कि जब इस लूप को तुम थोड़ा सा टिल्ट करोगे ना,
तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी, सीधा ही। नहीं समझे तो मेरी बात भाई, मैं कह रहा हूं कि ये लूप था, ऊपर एक फोर्स नीचे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। लेकिन जब ये वाली कंडीशन थी तो नेट फोर्स भी जीरो था, नेट टॉर्क भी जीरो था। मतलब जो ये लूप है ना तो कहीं चलना चाह रहा था ना तो कहीं घूमना चाह रहा था, दोनों बातें थी। बोलो भाई। लेकिन जैसे ही तुम लूप को हल्का सा टिल्ट करोगे तो ये तो अपने आप कैंसिल है, ना ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे ना ही फोर्स, नेट फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं ये अभी भी ऐसे लगे, देखो ये इधर और ये इधर। अब ये दोनों फोर्स को खींच के फिर सीधा करेंगे, अब टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके घूमने की टेंडेंसी आएगी। बोल ही नहीं रहे। लेकिन अब तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। असल में इस बात को मैं इस कॉपी में नहीं बना पाऊंगा। वास्तविकता में मैंने क्या किया है, मैंने इस लूप को थोड़ा सा टिल्ड किया, कुछ इस प्रकार से। ऐसे कुछ यूं घुमाया, कुछ एंगल थीटा। तो ये बीआईबी अभी भी ऐसे ही लग रहे हैं। ये दोनों इसको खींच के फिर वापस लाएंगे। बोलो भाई। लेकिन इस चीज को मैंने फिर कहा ना, मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट इस फिगर में करना थोड़ा मुश्किल है, या तो आप बहुत बढ़िया इमेजिनेशन कर पाए। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली करना चाहता हूं तो अब मैं इसी लूप का कोई दूसरा व्यू बनाने जा रहा हूं आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। बोलो भाई। और ये है इसका टॉप व्यू। बोलो। इसको तुम्हारे सामने दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा, देखो ऐसा। इसका ऊपर का टॉप व्यू ऐसे नजर आएगा। तुमको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे है, नीचे नीचे, और तुम्हें सिर्फ ये दिखेगा। इससे इसकी लेंथ कितनी है, ये ए, बस ये दिखेगा। तुमको लगेगा पतली सी रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे। बोल ही नहीं रहे। अब मैं इसको चित्र में बनाने जा रहा हूं। यस, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। सुन लो भैया, तो मुझे ऊपर से दिखने में ऐसा लगेगा कि ये मेरी एक पतली सी रॉड है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी नजर आएगी, सीधा नीचे ऐसे। बोलो भाई। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ये था लूप। कहां की कॉपी, लो। ये था लूप, ये थी मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं इसे टॉप व्यू से देखूंगा ऊपर से, तो ऊपर से दिखने में मुझे क्या लगेगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तुम्हारे लिए, तो ऐसे तुमको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और ये एक वैक। अब देखने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सीधा ऊपर से ऐसे करके देखूंगा खड़े होकर के, तो ऐसे भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो तो देखने का तरीका है कि किधर से आप उसे देख रहे हो। लेकिन इसका 2D व्यू कुछ ऐसा बनेगा। अब होगा ये कि भैया इधर सुनो, सुनो भाई, इस पर इधर लगेगा BIB, क्या लग रहा है, और इधर क्या लगेगा BIB। बोलो भैया। जैसे ही तुम इसे हल्का सा टिल्ट करोगे, ऐसे, तो ये BIB तो ऐसे ही लगता रहेगा भाई। तुमने एंगल कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया है, टॉर्क इसके अपोजिट दिशा में आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि इस पर नेट फोर्स कितना है, अभी भी नेट फोर्स जब जीरो होता है, तो मैंने तुम्हें रोटेशन में सिखाया था कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम आता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था मैं कपल नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें तो कपल ऑफ फोर्स भी लगाया जा सकता है। अब मैं टॉर्क अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो इस फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। ये दूरी ए है, क्या है ए, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये दूरी क्या होगी परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर है मेरा, दैट इज ए साइन थीटा। तो अगर मुझसे कोई बोले टॉर्क निकालो तो मैं एफ आर परपेंडिकुलर लगाऊंगा, फोर्स होगा BIB, ये है ए साइन थीटा। अच्छा ए इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ दिस लूप। ये ए इंटू बी क्या है, इस लूप का एरिया, तो ये होगा आई इंटू में ए बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज आई, ए एम बी साइन
थीटा, दिस इज टॉर्क। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एम क्रॉस बी, जैसे वहां पर क्या आया था, पी क्रॉस ई। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भैया। क्या क्या करें? जीपी आगे बढ़े। चित्र बढ़िया से समझ गए होंगे आप? बोलो भाई। डन। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि मान लो कि मेरे पास एक लूप है ऐसा, ठीक, और ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। बोलो भाई, बोलो। ठीक, ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और इस लूप में करंट कुछ ऐसे बह रहा है, बह रहा है ना? बोलो यार। मेरा सवाल तुमसे ये है कि किस एक्सिस के अबाउट पहले तो लूप रोटेट करेगा, घूमेगा? घूम सकता है कि नहीं? बिल्कुल घूमेगा। घूमेगा तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा? एक्सिस क्या होगी भाई? घूमने का मतलब क्या होता है? किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आएगा, वही तो मतलब है ना। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। बढ़िया। असल में देखो तो ये करंट है, ये बाहर है, ये m है, ये m है, ये b है, तो m क्रॉस b किधर आ रहा है? ये, अरे ये m है ना, ये सॉरी ये b है ना, सॉरी ये m है ना, और ये b है। m क्रॉस b करो किधर आएगा? सॉरी ये m है, ये b है, m क्रॉस b किधर आ रहा है? ये क्या है भाई? b। ये क्या है? m क्रॉस b करो किधर आएगा? अरे गजब आदमी हो क्या? बिल्कुल ला पेन ला बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये b है ना, सॉरी ये m है ना, और ये क्या है? b है। तो m पे हाथ को रखो ऐसे, b की तरफ मोड़ो, ये डायरेक्शन किधर आ रही है? ये। तो ये पता है, पढ़ो, ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ऐसे। समझ पाएंगे नहीं? बोलो यार। नोट कर लो। अच्छा ऐसा, खुश हो गए बेटे? अरे अभी रहने दो, उसका माइंड बहुत अपसेट है, अभी वहां बैठ के रो रही थी। हाँ, कह रही थी कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा मेरा, कैसे होगी मुझसे पढ़ाई? इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ये, समझे कि नहीं? चलो भैया एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, बहुत दिनों का एसएचएम नहीं हुआ ना। चलो देखो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो भाई? ओ भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। सुनो, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा है। कौन रखा है?
लूप। क्लियर? इस लूप में करंट कुछ इस दिशा में बह रहा है, आई। इसका मास एम ले लो, रेडियस आर ले लो, ये रिंग है, ठीक? मास एम और रेडियस आर, क्या हुआ? तो अभी तो फिर पहला सवाल मेरा ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम अगर है, पहला सवाल है कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? इसके लिए तो घुमाना पड़ेगा ना भाई। स्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। अरे बहुत कॉमन सी बात है, पता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। m क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, याद करो वहां भी कराया था, जब थीटा होता है 0 तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा कितना हुआ 180 तो कैसा? अनस्टेबल। ये बात मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सिखाई। तो यहां पर भी थीटा कितना है? 0, तो स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो इसका मतलब ऑसिलेशन SHM परफॉर्म कर सकता है। लिखिए, इफ वी स्लाइटली रोटेट, सर कैसे ऐसे रोटेट? गजब सवाल बेटे। ऐसे जब रोटेट करोगी तो SHM करेगा? सोच के बताओ तुम। ऐसे रोटेट करके फिर रख दिया, फिर ये कर दिया, हो रहा है SHM। ये तुम अपने आप करा सकती हो। लिखो, इफ वी स्लाइडली रोटेट, इस एक्सिस के बाद। अबे पूरा लिखने तो दिया कर क्वेश्चन। लिखो, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द लूप अबाउट गिवन एक्सिस, ये एक एक्सिस जो डॉटेड दे रखी है, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देन फाइंड द टाइम। किससे? पिछले वाले क्वेश्चन कहाँ था? तो कॉन्सेप्ट था, तो ये एक्सिस थी ना बेटे। ये एम है, ये बी है, एम क्रॉस बी करोगे, देखो ये बी है ऐसे ना, ये बी, ये एम है, एम क्रॉस बी करो, ये आ रहा है, ये डायरेक्शन है। इधर इस एक्सिस के बाद टॉर्क लगेगा। इसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही फिगर आउट किया। हाँ, एक्चुअली ऐसे घुमाओगे जब तो फोर्स वैसे इस पर टेंजेंट चलेगा, यूं घुमाएंगे फिर घूमेगा ये सन 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 पंखे जैसा, शक्तिमान बन के। और क्या, तुम बात जो है ना थोड़ी गड़बड़ा कर देते हो, यही तो गड़बड़ करते हो। अब तुम कर क्या रहे हो इस क्वेश्चन में कि तुम बहुत ज्यादा इसको घुमाने में लगे हुए हो। हमें कुछ भी घुमाओगे, जैसे वहां एक्स आता था, यहां थीटा आएगा, कॉमन सी बात है कि नहीं है? थीटा के अपोजिट ही हमेशा टॉर्क आएगा, तभी वापस आ पाएगा। तो तुम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस से पहुंचो, तुम पता नहीं लूप पकड़ पकड़ इधर उधर घुमा रहे हो। कोई कह रहा है ऐसे ऐसे कर दे। गजब गजब ऐसे चल, ऐसे ऐसे चल तो मैंने नहीं पढ़ाया कभी। यस आशुतोष, ठीक है, फुटेज मिल गई तुम्हें, आओ बैठो। कह रहा TRP बढ़ाओगे अब? हुआ बेटे कुछ? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन b m वेक्टर। एम वेक्टर वेक्टर की जरूरत नहीं लिखने की, अरे मतलब ये वो वाला है, स्केलर फॉर्म में। एक मैग्नेटिक मोमेंट बेटे भी कहाँ हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, आज तो बस थोड़ा सा शांत हुए बस। हाँ भाई आओ, देखो मैं सॉल्व करता हूँ, सुनिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात बताओ बच्चों, क्या टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होगा भाई साहब? बोलो भैया। एक बात तो तय है कि जिस डायरेक्शन में आप इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही टॉर्क आएगा, तभी ये वापस आ पाएगा। एक बड़ी साधारण सी बात है। इस बात को बताने के लिए मैंने एक माइनस साइन लगा लिया। एक छोटी सी बात बताइएगा, कोई भी छोटा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताइए, f इज इक्वल टू क्या माइनस के एक्स होता है? बोलो भैया। और क्या a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स? तो हम, और टाइम पीरियड भी हमको पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, याद है आपको?
बोलो, इसे बोलते हैं लीनियर एसएचएम। क्या बोलते हैं? फिर जब हम एंगुलर एसएचएम पढ़ते थे तो अगर आपको याद हो तो हम वहीं पर पढ़ते थे टाउ बराबर माइनस के थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और टाइम पीरियड आता था 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर हमको यहां से टॉर्क मिलेगा तो थीटा का जो कॉफिशिएंट होगा क्या वही मेरे लिए के होगा? इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं जानता ही हूं। कोई बता सकता है क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2। बहुत बढ़िया, क्लियर बात है। बस सब कुछ तो मुझे पता है, बस के निकालना है, ये मेरा मकसद है। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू क्या होगी? आई पाई आर स्क्वायर। आइए और बी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर? थीटा। तो क्या ये चीज हमारी के है? के मिल चुका है, आई भी मिल चुका है, बस खत्म हो गया सवाल। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बोले तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और के की वैल्यू बेटे क्या है? आई पाई आर स्क्वायर बी। बोलो भाई, आर स्क्वायर कट जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m by 2 pi i b। दिस इज द टाइम पीरियड। आंसर में ये डॉट नहीं है।